हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों संध्या नेचर गाइड चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मेरा नाम है चित्रंजन। दोस्तों अब तक के एपिसोड में हमने जाना कि पादप विज्ञान और उनकी कुछ प्रमुख शाखाओं के बारे में, जैसे कि पादप आकारिकी, कोशिकानुवंशिकी, पादप पारिस्थितिकी, पादप शरीर विज्ञान, भ्रण विज्ञान, विकास, आर्थिक पादप विज्ञान, पदपास्म विज्ञान। लेकिन दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे वर्गीकरण या क्रमबद्ध पादप विज्ञान ये क्या होता है और इसके अंतर्गत कौन कौन से कार्य होते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना समय गंवाए चलते हैं हमारे आज के एपिसोड की तरफ और जानते हैं कि वर्गीकरण या क्रमबद्ध पादप विज्ञान किसे कहते हैं और इसके अंतर्गत कौन कौन से कार्य होते हैं। दोस्तों इसके अंतर्गत पौधों के वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं। पादप संघ वर्ण, गण, फूल इत्यादि में विभाजित किए जाते हैं। दोस्तों 18वीं और 19वीं शताब्दी से ही अंग्रेज या अन्य यूरोपियन वनस्पतिज्ञ भारत में आने लगे और यहाँ के पौधों का वर्णन किया और उनके नमूने अपने देश ले गए। दोस्तों डॉक्टर J.D. हुकर ने लगभग 1960 ईस्वी में भारत में बहुत से पौधों का वर्णन अपने 8 भागों में लिखा फ्लोर ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक में किया है। दोस्तों पादप वर्गीकी के अंतर्गत पृथ्वी पर मिलने वाले पौधों की पहचान तथा पारस्परिक समानताओं व असमानताओं के आधार पर उनका वर्गीकरण किया जाता है। दोस्तों विश्व में अब तक विभिन्न प्रकार के पौधों की लगभग 40 लाख प्रजातियां ज्ञात हैं, जिनमें से लगभग 70% जातियां पुष्पीय पौधों की हैं। दोस्तों प्राचीन काल में मनुष्य द्वारा पौधों का वर्गीकरण उनकी उपयोगिता जैसे भोजन के रूप में रेशे प्रदान करने वाले, औषधि प्रदान करने वाले आदि के आधार पर किया गया है। लेकिन बाद में पौधों के उनके आकारिकीय लक्षणों जैसे पादप स्वभाव, बीज पत्रों की संख्या, पुष्पीय भागों की संरचना आदि के आधार पर किया जाने लगा। दोस्तों वर्तमान में पौधों के आकारिकीय लक्षणों के साथ साथ भौगोलिक वितरण, शारीरिक लक्षणों, रासायनिक संगठन, आणविक लक्षणों आदि को भी वर्गीकी में प्रयुक्त किया जाता है। दोस्तों इस प्रकार पादप वर्गीकी के उपयुक्त आधारों के अनुसार निम्न प्रकार के बिंदु स्पष्ट हो जाते हैं। दोस्तों जैसे कि कोशिका वर्गीकी, कोशिका वर्गीकी जैसे कोशिकीय वर्ग संरचना व संगठन के आधार पर। दूसरा रसायन वर्गीकी जिसे रासायनिक संगठन के आधार पर। तीसरा आणविक वर्गीकी जिसे आनुवंशिक पदार्थ के आधार पर। दोस्तों वर्गीकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले फ्रेंच वनस्पतिज्ञ शास्त्री A.P.D. कैंडोले ने 1834 में अपनी पुस्तक थ्योरीज एलिमेंट्रीज दे ला बोटनिक में किया तथा इसमें वर्गीकरण के सामान्य सिद्धांतों के अध्ययन के बारे में बताया तथा पादप वर्गीकी को इस प्रकार परिभाषित किया कि पादप वर्गीकी वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पौधों की पहचान, नामकरण एवं वर्गीकरण के बारे में अध्ययन किया जाता है। बाद में कैरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में वर्गीकरणीय विज्ञान शब्द का प्रयोग किया, जो ग्रीक भाषा में के शब्द सिस्टेमा से लिया गया है, जिसका अर्थ समूहबद्ध करना या साथ साथ रखना है। अतः स्पष्ट है कि वर्गीकी के अंतर्गत निम्न कार्य प्रमुखता संपन्न किए जाते हैं। दोस्तों जैसे पहला, जाति को पहचान कर उसका पूरा विवरण प्रस्तुत करना अर्थात आधारभूत वर्गीकी इकाई को पहचानना, और दूसरा संजीवों
सजीवों की समानताओं एवं पारस्परिक संबंधों के आधार पर इन आधारभूत इकाइयों का समूहबद्ध करने के तरीकों का विकास करना। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आने वाले एपिसोड में हम जानेंगे वर्गीकी के सिद्धांतों के बारे में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। दोस्तों अगर मेरी दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट नहीं हैं तो नीचे कमेंट करके बताएं, और अगर संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।